क्या किया था, क्या क्या आप याद रख के कर रहे हैं? ओम चैंट हो रहा है। वो आपको वीडियो भेजा था ना, वो पूरा कर रहे हैं हम। ओके तो ओके, आई फर्स्ट टाइम कुडंट चेक योर सेशन। सरस्वती, सेकंड भी बात कर रहे हैं, थर्ड वाली नहीं हो रही। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आपका तो वीडियो मैं चेक नहीं कर पाई जो आपने मुझे भेजा है, बट हाउ टू स्टार्ट में एक छोटा सा एक ब्रीफ बता रही हूँ कैसा आप रख सकते हैं आप लोग रूटीन। जब भी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज करना हाँ, साथ मिलकर, तो उसको आप कैसे रख सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग अपना पर्सनल प्रैक्टिस में कैसे कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद जो आप लोग ग्रुप में कर रहे हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सो ओम चैंट स्टार्ट करना एंड करना विल बी बेस्ट थिंग। अदर देन ओम चैंट, इसके अलावा सबसे बेस्ट जो डेली प्रैक्टिस रहेगा, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये चीज एक करना। राइट, अनुलोम विलोम एक एक नॉस्ट्रिल से एक साइड से अंदर लिया, दूसरे साइड से सांस बाहर छोड़ा। राइट, फिर वापस से अगेन जहां से आपने एक्सेल किया था छोड़ा था उसी साइड से वापस इनहेल करना है, ब्लॉक करना है, एंड देन वापस पहले वाले साइड से पहले डायरेक्शन से एक्सेल करना है। ओके, तो ये एक ब्रीदिंग पैटर्न में रखना है कुछ टाइम के लिए, मे बी फॉर 4-5 मिनट्स तक आप कंटिन्यूस ये चीज करें। तो पहला हुआ ओम चैंट, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग। हम कैसे कोशिश कर रहे हैं, पेट से सांस, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी गहरी सांस जब अंदर जा रही है तो पेट बाहर, और जैसे एक्सेल कर रहे हैं तो पेट अंदर। ओके, थोरैक्स से, चेस्ट से या फिर शोल्डर लेवल से ब्रीदिंग नहीं कर रहे, यानी हम बहुत ज्यादा ब्रीदिंग अपर लेवल से नहीं कर रहे, अपर लेवल को अपने परेशान ज्यादा नहीं कर रहे ब्रीदिंग के टाइम। ओके, इसके अलावा आप लोग जो बेसिक एक्सरसाइज, मोटर एक्सरसाइज जैसे कि टैपिंग, राउंड, ये आप पर्सनल उसमें रख सकते हैं। आप आराम से आप अपने टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं इन एक्टिविटीज को। टंग एक्सरसाइज, राइट लेफ्ट, अप डाउन, रोल, अपोजिट साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेम चीज माउथ के अंदर, चीक को पुश करना, एयर को मेंटेन रखना, एयर को राइट लेफ्ट शिफ्ट करना। तो दीज आर बेसिक एक्सरसाइजेस जो अगर आप कंपटीशन में या साथ में मिल कर सकते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, है ना। आप लोग मिलके काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। ये कई बार अपन अपने रूटीन में करने जाते हैं तो मिस आउट होती हैं ये चीजें, हम रूटीन में नहीं रख पाते इन चीजों को अकेले करने में, पर मिलके करते हैं तो ये एक एक रूटीन बन रहा है जैसे आप लोग का, ये एक्टिविटीज को रख सकते हैं साथ में करने के लिए। ओके, तो ये बेसिक एक्टिविटीज आप लोग डेली इसमें रख सकते हैं जो आप साथ में मिलके कर रहे हैं। स्पीकिंग का जो एक्सरसाइज है, जैसे डीप ब्रीदिंग करके प प प प प प प प एटलीस्ट कितना लंबा कोई ले सकता है, तो ये 1 मिनट हो सकता है। ट, जैसे प या ब, या प प शुरू में कर रहे हैं, वेरी प 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 प, ये जितना आप लंबा लेंगे कंटिन्यूस, नॉर्मल पोस्चर में बैठ के, ना आगे ज्यादा झुके पीछे ज्यादा टिके हुए, ना लेटे हुए। राइट, तो नॉर्मल पोस्चर में बैठ के और ये वाला एक एक्टिविटी रख सकते हैं। सेम ब ब ब ब ब ब ब ब, इसको भी सेम कर सकते हैं। ट ट ट ट ट भी ले सकते हैं, या ड ड ड ड भी सकते हैं। और वैसे ही क और ग, क या ग ग ग ग, ये इस तरह से ये रिपीटेशंस रख सकते हैं। ओके, तो ये अदर एक्सरसाइजेस आए। इसके अलावा जो आप तो ये डॉक्टर, ये जो एक्सरसाइज है प प प प, तो ये फास्ट करना है क्या, जितनी फास्ट हो सके, ऐसा कुछ है उसमें? नहीं, जितनी स्मूथली जितना कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है हमें, स्वाति जी अच्छा है अपना टास्क ये नहीं कि कितना fast बोल रहे हैं, शुड बी कितना स्मूथ और कितना इंटेलिजिबल आ रहा है। अगर प बराबर तरीके से नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी करके कोई मतलब नहीं है। राइट, तो जितना स्मूथली प्लस करेक्टली आ रहा है, यानी इंटेलिजिबल होना चाहिए आपको बोल रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो जान पहचान का हो जो आपकी बोली बार बार सुन रहा है, या चाहे वो एक अनजान हो जो आपको सबसे पहले सुन रहा है, पहली बार ही सुन रहा है, हम्म। एटलीस्ट उनको समझ में आना चाहिए आपने क्या बोला। राइट,
तो प प प प ब ब ब ब ड ड ग ग ग ग. दिस शुड बी इंटेलिजेंटली लगना चाहिए, ये सुनने में यानी क्लियर होना चाहिए, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो हाँ, बराबर, यानी समझ में आए, सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए कि ये क्या बोला जा रहा है। इसके लिए हाँ, आप खुद भी अपनी रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं वापस कि हम कैसा हाँ, बोल रहे हैं, तो वो आपका प्रोग्रेस ट्रैक हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो कि कैसा बोल रहे हैं, राइट। एक एक हाँ, हर एक अपना अपना रिकॉर्डिंग करके देख सकता है कि कैसा जा रहा है। ओके, तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है। अदर देन दिस, पटक पटक, इनको तीनों को साथ में भी ले सकते हैं, राइट। एक तो तो हुआ ये सिंगल भी सिंगल बोलने लेटर, में फास्ट बोलना है कि नॉर्मल? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। स्मूथली, जितना जितना करेक्टली बोला जा सकता है। हाँ, फास्ट बोलना हमारा स्किल नहीं होना चाहिए, अप्रोच हमारा फास्ट बोलना नहीं है। अप्रोच हाँ, में कि कितनी क्लियरली और बराबर तरीके से बोला जा रहा है विद इन अ मिनट। एक गहरी सांस में कोई कितनी बार बोल सकता है क्लियरली, कोई ऐसे भी करेगा तो वो गलत है। ओके, हाँ, बराबर तरीके से बोला होगा 1 मिनट में कितनी बार बोला। हो सकता है कोई 7 से 8 बार बोल रहा है, कोई हो सकता है 20-25 बार बोल रहा है, पर वो क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, ऐसा हो, स्मूथली हो, राइट, हाँ, हाँ, क्लैरिटी होनी चाहिए जो बोल रहे हैं उसमें। ओके, ठीक है। इसके अलावा ये हुआ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्ट में हम नेक एक्सरसाइज और हैंड एक्सरसाइजेस रख सकते हैं, जिसमें हेड एक्सरसाइज में क्या है, डीप ब्रीदिंग किया है, ऊपर देखना है, यानी टॉप, छत से जमीन तक, फ्रॉम रूफ टू फ्लोर, आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, ये चीज आपका नीचे तक लगने का कोशिश करेंगे कि ये यहाँ लगे। तो हमने ऊपर पर, जब हम ऊपर देख रहे हैं तब हम गहरी सांस लेकर देखकर करना शुरू करेंगे। जैसे हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हम ध्यान कैसे लगाते हैं, आई थिंक बोलते हैं भ्रामरी कैसे करते हैं, ये बंद बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद गहरी सांस लेके फिर हमिंग शुरू होती है। बट बिना बिना गहरी सांस लिए नहीं शुरू करेंगे, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बराबर नहीं कर रहे, तो फिर हम बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमको उतना ही बेनिफिट मिले। राइट एक्टिविटी राइट टाइम पे राइट मेथड से करना बहुत। ओके, सो गहरी डॉक्टर, सांस आपकी लेकर, आवाज बीच में कट हो रही है। हेलो, हाँ, बीच अब में आई। अगर होती है बताइएगा अगर आपको ब्रेक। तो अभी आपने क्या ऊपर से नीचे तक की कौन सी एक्सरसाइज बताई थी? गहरी सांस लेके और छत के ऊपर देखिए, गहरी सांस लेकर ऊपर देखना है और आ, आ, ये बोलना शुरू करना है। ओके, लंबा आ का उच्चारण, ऊ, ई, हम्म, ए, ये इन तीन आवाजों का उच्चारण किया जाता है। ये हमने ऊपर से नीचे किया, सेम ये आप हर एक साउंड के साथ कर रहे हैं, उनके साथ भी कर रहे हैं, इनके साथ भी कर रहे हैं, एक साथ भी कर रहे हैं, उनके साथ भी कर रहे हैं। अब लगभग यही आप 3-3 बार अगर हर एक के साथ करेंगे तो यही आपका लगभग 5 मिनट तक होगा, 5 से 10 मिनट इसी एक्टिविटी में लगेंगे, राइट। फिर आपने करना है नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हेड मूव। अगेन डीप ब्रीदिंग, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, या आपने एक साइड से दूसरी साइड करना है। नेक का खूब ध्यान रखें, यहाँ पेन अगर किसी को होने लगता है तो वो ना करे, रिलैक्स करे, मसाज वगैरह करवा सकते हैं आप, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नेक में, नेक मसल या शोल्डर मसल या बैक साइड में पेन नहीं करना चाहिए, तो पेन बढ़ता है। ये हुआ सेकेंड, थर्ड पार्ट में आप हैं। इसके अलावा राइटिंग की एक्सरसाइजेस मैंने बताए, हाथों के लिए बताए थे, ग्रिप ग्रिप बनाना, मुट्ठी बनाना और खोलना, मुट्ठी बना के खोलना, दूर खोलना है, एकदम ऐसे नहीं खोलेंगे, दूर से मुट्ठी बनाया और ये दूर
फिंगर्स को, हर एक जॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। ये जो उंगलियों के जॉइंट होते हैं इनको कवर कर रहे हैं। तो सेकेंड वाला जो है ये सीधा मूवमेंट है, ये मूवमेंट करना है। देन ये मूवमेंट, टिप्स का करना। ओके, तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं हाथों की भी, जो आप लोग रख सकते हैं रेगुलर में। थोड़ा मसाज कर सकते हैं तेल से, या गर्म तेल से, गुनगुना जैसे हल्का सा गर्म करके, या फिर नॉर्मल कोकोनट ऑयल से भी। सिर्फ कोकोनट का ही मैं बोलूंगी यूज करें, अदर दूसरे अलग अलग तेल पे मत जाइएगा। तो उसको यूज कर मसाज भी दे सकते हैं हाथों में या पैरों में, जहां पर आपको ज्यादा परेशानी लगती है। ओके, तो ये कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस हैं। और रीडिंग और आप आई थिंक टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से, सो इट इज गुड। सो ये बेसिक एक्सरसाइजेस को इनको कंटिन्यू रखिए, राइट। आई थिंक अभी ये स्केड्यूल आप इस तरह से रख सकते हैं। अब 40 मिनट्स में आप लोग अपने हिसाब से इनको बांट लीजिए। एक दिन सिर्फ ओरोमोटर एक्सरसाइजेस हुआ, ओरल एक्सरसाइज, एक दिन हैंड्स का एक्सरसाइज का ज्यादा रिपीटेशन किया। रिपीटेशन शुड बी गुड, I mean 10 to 15 times, some 30 times, ऐसे आप रिपीटेशंस रखें ज्यादा, है ना। अब इनमें से जो एक्सरसाइज आपको लगता है आप लोग इंडिविजुअल कर सकते हैं, आप उस तरह से इनको अलग अलग कर लीजिए। जो अलग खुद से घर पे की जा सकती हैं उनको ऐसे रख लीजिए, जो साथ मिलकर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि साथ मिलकर हो। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग डिवाइड कर लें एक्टिविटीज। ओके, ओके, यस यस, आई होप अभी का रिकॉर्ड हुआ। मैंने बहुत शॉर्ट और उसमें डाला है, आई थिंक अभी रिकॉर्डेड रहेगा। अच्छा रिकॉर्ड तो मैडम, किया मैंने। आपने जी। ये एक्सरसाइज बताया एक बार। हाँ, ये वाला बराबर बराबर, यस 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 यस। और ऊपर सीधी चढ़ता नीचे, और हाँ और हाँ हाँ, उसके बाद बोलिए बोलिए और बताइए। बिल्कुल ठीक है और शेखर जी, आप बहुत सही कर हाँ, रहे हैं, एक्टिविटी भी अच्छी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या जी चप्पर बिल्कुल ठीक है, क्लैपिंग करना, यस यस करना है क्लैप, आगे भी करेंगे क्लैप, सामने की तरफ, ऊपर ठीक सामने की तरफ भी करना है। हाँ हाँ ठीक है। और हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना और फिर नीचे लेकर आना, आगे की तरफ रख के, आगे की तरफ रख के हाथ को ऊपर नीचे करना। यस यस यस, आगे से ऊपर सर, हाँ आगे से ऊपर, हाँ बराबर सर बराबर। अभी शेखर जी दोनों हाथ अलग अलग लीजिए, अलग अलग लीजिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ यस परफेक्ट, इसको रिपीट, हाँ बराबर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यस यस यस, Clapping by one hand and clapping by both the hands. यस यस, क्लैपिंग में तो दोनों हाथों से ही बचता है, एक हाथ से क्लैपिंग हुआ नहीं। हाँ यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस यस यस, ओके। सो ये एक्टिविटीज प्लीज रिपीट करिए, इन्हें प्रैक्टिस करिए घर पर। और एंड बताइए मुझे, मैं जरूर आपकी एक्टिविटीज देखकर फीडबैक देती हूँ। आई एम सो सॉरी आई कुडंट गो थ्रू आपका जो आपने भेजा था स्वास्थ्य जी, मैं वीडियो नहीं देख पाई बराबर, बट आई विल डेफिनेटली गो थ्रू द वीडियो एंड आपको फीडबैक जरूर देती हूँ कैसा जा रहा है सबका। ओके, और टंग ट्विस्टर मैंने स्पीच में बहुत ज्यादा काम आता है। हाँ टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर के साथ सबसे ज्यादा काम आएगा जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस और जो आप लोगों का आप विल रखेंगे बात करने के लिए। देयर हैज टू बी विल, अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक विलिंगनेस चाहिए कि हम बातें करें। जितना बातें करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना स्पीच का प्रैक्टिस है। यस, टंग ट्विस्टर पहले सबसे टफ एक्सरसाइज। शेखर जी आपका ये बंद है, म्यूट है, आप कुछ कह रहे हैं, म्यूट है। टंग स्ट्रेस ज्यादा स्पीच करने से बाय इवनिंग मोर ऑफ समरी इज टेकिंग प्लेस। जी 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 जी, मॉर्निंग अच्छा रहता है, हाँ हाँ शाम आने से ज्यादा बात करने से
मोर अटकते हैं। ओके ओके, नो डोंट ओवर यूज इट। ओवर यूज तो हर चीज का गलत है ना। दिन भर में 1 या 2 बार भी अगर आपने 1-2 अलग अलग तरह का प्रैक्टिस, इट्स फाइन, इट्स गुड। ओवर यूज नहीं करना, ओवरडू नहीं करना। अगर हम ओवरडू करेंगे वो भी गलत है। So doctor, I want to ask one thing. Apart from these exercises, कोई और exercise है क्या, मतलब which is beneficial? Because I personally do them every day. Okay, this is good, sir. This you are doing. Meditation will really help. अगर आप meditation रोज रख सकते हैं, at least for 15 minutes, 15 minutes to half an hour, that would be the best thing. एक तो हुआ meditation करना, and best exercise out of all is to participate in conversations. अगर आप बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला थर्ड पर्सन हमें सुन के समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, या हम उसके लिए कॉन्वर्जेशन में वो नहीं होना चाहिए। द मेन अप्रोच शुड बी कि हम ज्यादा से ज्यादा बातों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं आजकल नींद में भी टंग ट्विस्टर करना, बहुत ही अच्छा है। इतनी आदत हो गई। गाने गाना भी बहुत अच्छा है। आपने भी पूछा क्वेश्चन की कौन सी और एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। म्यूजिक विल बी वेरी गुड एक्टिविटी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अभी हम लोग कुछ टाइम से वर्कशॉप में भी ये चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं कि और क्या नए टेक्निक्स में जो बेनिफिशियल रहेंगे, न्यूरो रिहैब स्पेशली। सो म्यूजिक इज वेरी गुड। तो अगर आप इंटरेस्ट है, नहीं है तो बना लें, डेवलप करें थोड़ा। इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं साथ में, तो अपना फाइन मोटर मूवमेंट्स का भी प्रैक्टिस होगा हाथों का। एंड गाने के लिए No, but how can music help? सिंग, How can music help in this disease? सिंगिंग इज गुड। अगर आप गाएंगे साथ में तो अपने आप रेट ऑफ स्पीच जो रहता है वो मॉड्यूलेट हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं, बात में अगर हम रेट ऑफ स्पीच है वो मॉड्यूलेट नहीं कर पाते, सिंगिंग में वो ऑटोमेटिक हो जाता है रेट ऑफ स्पीच, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो बोलने का लय है, हर एक शब्द में अपने आप एक लय आ जाता है जब हम गाते हैं। वैसे ही अपनी इंडियन लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा लय वाली हैं, अलग अलग फ्लुएंसी, इंटोनेशन है सबके, तो ऐसी बात नहीं है। हर एक भाषा का अपना एक अलग धुन है, सुन के समझ जाता है अच्छा ये मारवाड़ी है, ये पंजाबी है, ये मुस्लिम, वो बिल्कुल उर्दू भाषा में बात कर रहे हैं, बहुत देसी भाषा है, ये अलग ही हम बात करके ही समझ जाता है, अरे ये गुज्जू है, गुजराती है, राइट। तो हम सुन के समझ जाते हैं कि ये कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं। तो भाषा जितनी भी है सभी की अपनी अपनी लय है, पर जब हम गाने में इनको यूज करते हैं वर्ड्स को, तो इनका और एक इंटोनेशन है वो ज्यादा आ जाता है। हम कॉन्शियसली ध्यान करते हैं कहाँ स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ बड़ा लेना है, कहाँ धुन कैसी जा रही है, हाई पिच, लो पिच, हाई टोन, लो टोन। इतना हम उसमें मैथ से फिजिक्स नहीं लगाते, हम बस गा लेते हैं, गाना बजा हम साथ साथ गुनगुना लेंगे, राइट। तो वैसे ही ब्रेन ने सुना हुआ है तो वो ऑटोमेटिक वैसे ही ले लेता है गाने के शब्दों को। सो प्लीज डू सिंग, ओके। गाने जरूर रखें, दैट विल बी रियली गुड एक्सरसाइज। अगर ये भी हमारा जो भाषा है हाई पिच है, लो पिच में बातें कर सकते हैं। वी हैव टू रेज द स्पीच, जैसा विवेक भी he has to raise the speech. We cannot talk slowly. No. जो alcoholic talk है। That is the problem of listener, not the speaker. Listener, हम बातें करते ही मतलब रिप्लाई देने के लिए, दिक्कत ये है हम बोलने जो अपने सोसाइटी में जो चलता है बोलना बाय हाई पिच, आई थिंक आप जो बोल रहे हैं वो यही बता रहे हैं, शायद आप यही रेफर कर रहे हैं। बातें जो होती हैं वो जनरली रिप्लाई देने के लिए ही होती है। एक बंदे ने बोला तो दूसरा वाला सुनेगा, उसको शायद 60-70%, पर रिप्लाई तुरंत देगा, कुछ ना कुछ से रिप्लाई जरूर मिलेगा, राइट। तो रिप्लाई देने के लिए एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो बेस्ट अप्रोच, बेस्ट टेक्निक हमेशा यही रहती है कि हम हमारा वेट को मॉनिटर करें, धीरे बोलें। अगर सामने वाला लिसनर है, अगर गुड लिसनर है तो वो पेशेंटली सुनेगा, थोड़ा आराम रख के, धैर्य रख के सुनेगा, राइट। पर हम उसको सुनाने के चक्कर में, अपना रिस्पॉन्स बताने के चक्कर में जल्दबाजी ना करें, इससे हमारा फिर स्पीच क्लियर नहीं होता।
जो हम बोल रहे हैं वो बराबर नहीं होता। आजकल बिना किसी को न्यूरोमोटर या न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हुए भी कई बार स्टटरिंग, क्लटरिंग ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, ये पहले नहीं था। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर एंशियस एंजाइटी इतना है कि उनको तुरंत रिप्लाई देना है, और सामने वाले जो लिसनर है उसमें भी पेशेंस नहीं है कि वो सब तुरंत बोलो क्या है, तुरंत बताओ, मैं करूँ, काम खत्म हो, राइट। तो ये चीज की वजह से लोगों का रेट ऑफ स्पीच जो है वो काफी बढ़ता है, और ऐसे में जो स्पीच का क्लैरिटी है वो इतना बराबर रहता नहीं है, इतना समझ वाला, इतना इंटेलिजिबल वाला रहता नहीं है। ये मैक्सिमम हो रहा है। ये नहीं कह रही कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं और अभी ऐसा ही सोसाइटी जा रहा है, बट दिस इज व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन इन जनरल वे, कि यहाँ जनरली क्या चीज चल रही है। तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये एक। बट आई फील अगर हम थोड़ा सा रेट को मॉनिटर करें, थोड़ा आराम से बोलें, ब्रीदिंग पैटर्न अपना बराबर रखें, बहुत हेल्प होगी इन सब चीजों से, और स्पीच काफी हद तक इससे क्लियर रहेगी। ठीक। ओके जी जी जी। सो आई विल एंड द सेशन नाउ। आप लोग इसको एक्टिविटीज को बिल्कुल करिए, और कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए फिर। ओके आपका रिक्वेस्ट है जो लास्ट सेशन यू हैव टू अपडेट इन यूट्यूब। आई डोंट हैव द रिकॉर्डिंग सर, आई डिडंट। यस आज इसीलिए ले लिया। आई थिंक इसका रिकॉर्डिंग नहीं था लास्ट टाइम का, तो इसलिए स्वाति जी ने आज का आई थिंक रिकॉर्ड किया है, तो वो अपडेट हो जाएगा। यस हाँ स्वाति जी आपका म्यूट है। हाँ ये सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा।